हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारा आर्टिकल चल रहा है। आर्टिकल में यूज ऑफ ए एन। इससे पहले हमने आर्टिकल की 2 वीडियो अपलोड की हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने आर्टिकल ए एन का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, किस कंडीशन में किया जाता है, साउंड की बात आपके साथ डिस्कस की थी। आफ्टर दैट उसके बाद कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट यूजेस थे जहाँ पर आप आर्टिकल ए या एन का यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है वाउल साउंड या कंसोनेंट साउंड पर, कहाँ आप ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसी वीडियो में आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी बताएंगे कि ऐसी क्या कंडीशन होती है जहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, पहले आप कंडीशन समझेंगे जो आपकी चल रही हैं। कुछ सम यूज ऐसे हैं जहाँ पर आप आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल ए एन जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसे ही ध्यान से देखें। नेक्स्ट यूज है इसका। देखिए, ए एन का यूज आप कुछ फ्रेजिस में करते हैं। याद रखें स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फ्रेजिस होते हैं जहाँ पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिखा इन ए मूड, बात समझ में आई। इन ए टेम्पर, हैव ए फीवर, किसी को बुखार हो गया आप कहते हो हैव ए फीवर, हैव ए पेन, हैव ए कोल्ड, हैव ए ड्रिंक। ये सब इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जहाँ पर आप आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा हैव ए रेस्ट, आप किसी को आराम करने के लिए कहते हो, रेस्ट करने के लिए कहते हो, आप उसे इस तरह भी बोल सकते हो हैव ए रेस्ट। ठीक है ना, आप उसे इस तरीके से बोल सकते हो हैव ए स्लीप, सोने के लिए। इन ए फिक्स, हैव ए चांस, बातचीत करने के लिए आप यूज कर सकते हो हैव ए टॉक। स्नान करने के लिए आप यूज कर सकते हो हैव ए बाथ। ठीक है ना, ये कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं जहाँ पर आप आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। तो इन ठीक है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए एन का यूज काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं, जो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं या फिर यूनिट्स होती हैं, उनसे पहले आप आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली तो ए का यूज होता है। एन ये डिपेंड करता है कि साउंड पर, अगर वाउल साउंड आ रहा है तो आप एन लगा दें, अदरवाइज तो ये चलेगा कंसोनेंट साउंड में। क्लियर। कुछ ऐसे काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं या यूनिट्स होती हैं जिनसे पहले आप आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो ये यूनिट्स जितनी हैं, मैंने आपको नाउन के दौरान भी इन यूनिट्स के बारे में डिटेल में बताया था। जैसे ए डजन, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए स्कोर, ये सब क्या है, ये सब यूनिट्स हैं। इन यूनिट से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव ए डजन एग्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, अपनी जगह कहना सही है। अगर मैं यहाँ से आर्टिकल ए को हटा दूँ और मैं लिखूँ आई हैव डजन एग्स, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल गलत हो गया, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग होता है। ठीक है ना, देखिए नीचे सेकंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सी हैज ए 1000 रुपीज़, तो ये कहना बिल्कुल सही है। ये थाउजेंड से पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स जो काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। जैसे आप बताते हो 1/2 यानी कि 1.5 किलो, आधा किलो, 1 किलो। आप जब इस तरीके की बात करते हो ना डेली दिनचर्या में, तब आप आर्टिकल ए का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 1.5 किलोज, इसका मतलब क्या है, 1/2 यानी कि 1.5 किलो। बात समझ में आई, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने देखा 1.5 किलो, हाफ से पहले मैंने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। सेकंड, इसी एग्जाम्पल को हम इसी तरह के, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही लिखें, हम इसे दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 1.5 किलो, इसका मतलब होता है 1/2 यानी कि 1.5 किलो। बात समझ में आई, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाफ ए किलो, हाफ ए किलो का मतलब आधी किलो, 1/2 kg। आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं हाफ ए किलो, हाफ किलो नहीं कह सकते आप। बात समझ में आई,
हाफ किलो कहना बिल्कुल गलत है। अगर इसे इस तरीके से लिखा जाए ए हाफ किलो, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसे हाफ ए किलो ही लिखा जाएगा 1/2 को, ये हाफ किलो हम नहीं लिख सकते। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, सामने स्क्रीन पर ध्यान दें। मैंने लिखा है आपके सामने कुछ, देखिए काउंटेबल नाउन की तरह हो तो ए एन का यूज किया जाता है। किस कंडीशन में? यानी कि जब वर्ब का प्रयोग, जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज काउंटेबल नाउन की तरह होता है तो आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। पहली बात तो आपको ध्यान से समझनी होगी। देखिए अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। कुछ कंडीशन होती हैं जहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं, कुछ खास फ्रेजेस में होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग मोस्टली नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग काउंटेबल नाउन की तरह होता है तब आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरीके से। देखो पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, मैंने लिखा दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। अब देखो स्टोन, ये जो वर्ड है ना स्टोन, अगर इस स्टोन को ध्यान से देखें ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर इस वर्ड का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन की तरह हुआ है। ठीक है ना, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। लेकिन अगर आप सेकंड एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे, ही थ्रो ए स्टोन ऑफ मी। अब देखो ये ए स्टोन कहने का मतलब ये काउंटेबल नाउन बन गया, तो इससे पहले हमने आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। बात क्लियर हुई? यानी कि जब अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग आप काउंटेबल नाउन की तरह करते हैं तब उससे पहले हम आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सी हैज ब्यूटी, यानी कि उसके पास सुंदरता है। अब देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है ब्यूटी, ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ सी इज ए ब्यूटी। अब देखो ए ब्यूटी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? ए ब्यूटी कहने का मतलब है एक, यानी कि ब्यूटीफुल वुमेन, यानी कि एक सुंदर स्त्री। क्लियर हुआ? इस तरीके से हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा द बॉल इज मेड ऑफ रबड़। अब रबड़ कहने का मतलब है ये वर्ड अपने आप में कैसा नाउन है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लेकिन जब इसका मैं काउंटेबल की तरह यूज करूंगा, देखो किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा सी हैज टू बाय ए रबड़। अब ए रबड़ कहने का मतलब है ये कैसा नाउन बन गया? यहाँ पर काउंटेबल नाउन बन गया। तब आप इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट देखिए जब प्यूलर नाउन को आप सिंगुलर बनाते हैं, किसी भी प्यूलर नाउन को, कुछ ऐसे प्यूलर नाउन होते हैं जब आप उन्हें सिंगुलर बनाने का प्रयास करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। बड़े ध्यान से देखो, मैंने लिखा 5 डेज जर्नी। ये कहने का मतलब है ये वर्ड अपने आप में प्यूलर है। 5 डेज जर्नी कहने का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड अपने आप में कैसा है स्टूडेंट्स? प्यूलर वर्ड है। लेकिन अगर मैं इस वर्ड को सिंगुलर बनाना चाहूँ तो मैं इससे पहले ए का प्रयोग करूंगा, ए 5 डे। अब डेज में से एस हट जाएगा। ए 5 डे जर्नी कहने का मतलब है ये वर्ड अपने आप में कैसा हो गया? सिंगुलर वर्ड। जैसे मैंने लिखा 6 मैन कमेटी, ये वर्ड अपने आप में कैसा वर्ड है स्टूडेंट? प्यूलर वर्ड है। लेकिन अगर इसी वर्ड को, इसी फ्रेज को आपको सिंगुलर बनाना है तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करो और मैन जो प्यूलर है उसे सिंगुलर में लिखो। ए 6 मैन कमेटी कहना ये अपने आप में कैसा हो गया? सिंगुलर। यानी कि कुछ ऐसे प्यूलर वर्ड होते हैं उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, देखो यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो, बड़े ध्यान से देखें, कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं, मोस्टली आप चाहे तो बना सकते हैं उन वर्ब को जिनका प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है। अगर वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है तब उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये साउंड पर डिपेंड करेगा कि वाउल साउंड है तो आप एन का प्रयोग करें, कंसोनेंट साउंड है तो आप ए का प्रयोग करें। ठीक है ना। जैसे जब भी आप वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तब आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा हिज ग्रैंड फादर हैज गॉन फॉर ए वॉक, यानी कि जा चुके हैं उसके दादाजी कहाँ? फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, वॉकिंग पर। तब आप आर्टिकल, वॉक अपने आप में क्या है? एक वर्ब है, और इस वर्ब का प्रयोग मैंने किस तरीके से किया? नाउन की तरह किया। जब नाउन की तरह किया तो इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे कि हिज ग्रैंड फादर हैज गॉन फॉर वॉक, तो ये सेंटेंस मैंने लिखकर काट दिया, सेंटेंस आपका बिल्कुल
गलत हो जाता है। क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा ही वांट्स टू हैव, ही वांट्स टू हैव। अब आगे मैं कुछ भी वर्ब लिखूं आर्टिकल ए के साथ, जैसे ए रेस्ट लिखूं, चाहे मैं ए बाथ लिखूं, चाहे मैं ए ड्रिंक लिखूं, नाउ सेंटेंस मेरा कंप्लीट होता है एक वर्ब लिखने के बाद। तब इससे पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने बताया जब भी आप किसी भी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह करेंगे उससे पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और दिया है सामने, देखिए स्क्रीन पर, ही हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, यानी कि वह जा चुका है कहाँ पर, स्विम करने के लिए, तैरने के लिए। फॉर ए स्विम कहने का मतलब है स्विम अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन आपने इस वर्ब का प्रयोग किस तरीके से किया सेंटेंस में स्टूडेंट्स, एक नाउन की तरीके से। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। देखिए ए एन का यूज कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। मैंने कहा आपको पहले ही बता रहा हूं मैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं जिनके साथ आप आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये साउंड पर डिपेंड करता है, आप ए का यूज करें चाहे एन का। जैसे मैंने लिखा हैव ए शावर, स्नान करने के लिए, शावर करने। अब आपने लिखो हैव शावर तो कहना गलत है। मैंने लिखा हैव ए कन्वर्सेशन, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मैंने लिखा हैव ए ड्रीम, कहते हैं ना स्वप्न देखना, हैव ए ड्रीम, हैव ड्रीम कहना गलत है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पहले आप आर्टिकल ए का और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा हैव ए क्वारल, झगड़ा। मैंने लिखा हैव ए फाइट, मैंने लिखा हैव ए गुड डे। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कर रहे हैं आप, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनके साथ आप ए एन का प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ हैव ए बैड डे, हैव ए गुड डे, इनसे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए एन का। कुछ अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं जिनसे पहले आप ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हैव ए बैड डे, इस तरीके से। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब तक जो भी चर्चा चली थी, ये बातचीत हमारी हुई थी किसकी, यूज ऑफ ए एन। लेकिन आज हम बात करेंगे अब ओमिशन ऑफ ए एन, यानी कि जहाँ पर ए एन का लुप्त हो जाता है, यानी कि आप, मैंने लिखा है नॉट यूज ऑफ ए एन, इस कंडीशन में आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या ऐसी क्या कंडीशन होती है जहाँ पर आप ए एन का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल भी याद रखना। ठीक है ना। जैसे देखिए ओमिशन पढ़ेंगे आज, नॉट यूज ऑफ ए एन। देखो ये पहली कंडीशन क्या है, याद रखना प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता। बात समझ में आई। कहीं ना कहीं आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा सकता है, वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले तीनों में से किसी का यूज नहीं होता, लेकिन दी काफ़ी लॉन्ग है, कुछ कंडीशन होती हैं, दी मोस्टली लगाया जा सकता है कुछ कंडीशन पर, लेकिन ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी नहीं होता। क्लियर। जैसे मैंने लिखा ही लिव्स इन ए हापुड़, हापुड़ अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, तो लिखकर मैंने काट दिया, सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या है, ही लिव्स इन ए हापुड़, ही लिव्स इन हापुड़। ए को आप हटाएंगे यहाँ से। देखिए नेक्स्ट, ए एन का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करते। किससे पहले नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता, जैसा कि मैं ऊपर भी आपको बताता आया हूँ। जैसे आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, चौक है, पेट्रोल है, ज्वेलरी है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ट्रैफिक है, स्टेशनरी है, ये फर्नीचर है, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। बात समझ में आई। चलिए किस तरीके से अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखना, ए एन का प्रयोग आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूं ए सिल्वर तो अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा पेट्रोल, ए पेट्रोल तो अनकाउंटेबल नाउन है। ये दोनों ही गलत है, इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होगा। ठीक है, केवल आप सिल्वर कहें वही उचित है, पेट्रोल कहना ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्लियर। जैसे लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, अगर उनसे पहले, ठीक है, कुछ कंडीशन हो सकती है जहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, किस तरीके से, लेकिन आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं करेंगे, आप कुछ अलग वर्ड के साथ आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए ग्लास ऑफ वाटर, ये कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। वाटर बेशक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ए का प्रयोग वाटर के लिए नहीं, गिलास के लिए हुआ है। क्लियर। जैसे मैंने लिखा ए पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा ए पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक पीस, ब्रेड के लिए हुआ है ए पीस, तो इससे पहले आपने आर्टिकल ए का प्रयोग किया। ए बिट ऑफ राइस, इस कंडीशन, इस तरीके से आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्योर अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप नहीं करेंगे, इस कंडीशन में आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे, याद रखना स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। ए एन का प्रयोग आप प्यूलर नाउन से पहले नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। जैसे मैंने लिखा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को चिल्ड्रन ही लिखा जाएगा। ऑक्शन, ये प्यूलर वर्ड है, दोनों को सेम लिखेंगे। आप इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। ए चिल्ड्रन कहना, ए ऑक्शन कहना, ए गर्ल्स कहना, ए बॉयज़ कहना, ये बिल्कुल गलत है। इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ए एन का यूज आप काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ से पहले नहीं करते, मैंने लिखकर काट दिया। ठीक है, अगर इस तरह होते हैं काइंड्स ऑफ, उसके आगे कोई ना कोई नाउन होगा, शॉर्ट ऑफ, टाइप्स ऑफ, वैराइटीज ऑफ, इस तरीके से इनके बाद कोई ना कोई नाउन जुड़ता है, उनसे पहले आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है काइंड ऑफ ए ड्रेस, ड्रेस से पहले ए का प्रयोग कर दिया तो वर्ड सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक है ना, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। सही सेंटेंस क्या है, काइंड ऑफ ड्रेस, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। यानी कि काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ अगर लगा हुआ है, उनके बाद जो भी नाउन आएगा उससे पहले आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, याद रखें, फूड आइटम्स, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं आप उनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा गिव ए ब्रेकफास्ट, लिखकर मैंने काट दिया, सेंटेंस गलत है। ब्रेकफास्ट एक फूड आइटम है, डिनर है, लंच है, टी है, कॉफ़ी है, आप इनसे पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कहना है तो केवल कहेंगे गिव ब्रेकफास्ट, गिव डिनर, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इनसे पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, यदि फूड आइटम से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तब आप ठीक है, तब आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, होगा वो नाउन के लिए ही, लेकिन एडजेक्टिव का साउंड पकड़ेगा, इसलिए आप उससे पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने लिखा ए गुड डिनर, अब देखो ए डिनर कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन गुड क्या है यहाँ पर, गुड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, तो एक गुड डिनर कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। ए नाइस लंच कहना अपने आप में बिल्कुल सही है। क्लियर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था हमारे आर्टिकल का पार्ट 3। ठीक है ना, इसमें हमने आर्टिकल ए एन को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल को लेकर आएंगे दी को। ठीक है ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू।